जेंसॉल इंजीनियरिंग एक स्टॉक जो 40% गिर गया। ये मौका है या मुसीबत? पिछले 5 दिनों में जेंसॉल का स्टॉक क्यों 40% गिरा? सोचिए, आप एक ऐसा शेयर में इन्वेस्ट करते हो जो एकदम से 40% गिर जाए। जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड जीईएल के शेयर होल्डर्स के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। पिछले एक हफ्ते में इसका स्टॉक प्राइस चारों खाने चित हो चुका है। 5 दिनों में 40% की गिरावट दर्ज की गई है। ये तो कोई भी नॉर्मल करेक्शन नहीं हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जेंसोल सच में इतनी बुरी हालात में है या ये सिर्फ एक टेम्पररी डिप है। अगर हम पिछले कुछ सालों के फाइनेंशियल्स देखें तो जेंसोल एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी थी। 2019 में एसएमई आईपीओ के जरिए पब्लिक हुई थी। रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी मोबिलिटी जैसे फ्यूचर रेडी सेक्टर में काम कर रही थी। आईपीओ के बाद स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इसका शेयर प्राइस 8 महीनों में 440 से 375 पर पहुंच गया, लगभग 3 गुना। कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े और 2023 तक एनएससी और बीएससी के मेन प्लेटफॉर्म पे आ गया। रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग थी, ऑर्डर बुक 7,000 करोड़ तक पहुंच चुकी थी और कंपनी के एक्सपेंशन प्लान भी बड़े एम्बिशियस थे। इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बना हुआ था। फिर अचानक से स्टॉक क्रैश क्यों हो गया? क्या कंपनी में कोई छुपी हुई प्रॉब्लम थी जो सामने आ रही है, या फिर ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स को फायदा उठाना चाहिए? चलिए डिटेल में इसको समझते हैं। जेंसॉल के साथ असली प्रॉब्लम क्या है? पहले तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने बाजा बजाया। क्या हुआ? सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक इकरा और केयर रेटिंग ने जेंसॉल का क्रेडिट रेटिंग BBB- से डाउनग्रेड करके डी कर दिया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एक तरह से वॉच डॉग होते हैं जो कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ पर नजर रखते हैं और इन्वेस्टर्स और लेंडर को रिस्क के बारे में वार्न करते हैं। इनका रेटिंग सिस्टम बिल्कुल स्कूल के रिपोर्ट कार्ड के जैसा होता है। देखिए, AAA रेटिंग का मतलब है कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है और इजीली पैसे बोरो कर सकती है। वहीं डी रेटिंग का मतलब है कंपनी डिफॉल्ट करने के कगार पर है। और जेंसॉल का रेटिंग डायरेक्ट BBB- से डी हो जाना एक सीरियस रेड फ्लैग है। मतलब है कि कंपनी की लोन रिपेमेंट एबिलिटी बिगड़ चुकी है और फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ चुका है। दूसरी प्रॉब्लम 1146 करोड़ का भारी भड़कम कर्ज है जो कैश फ्लो में टेंशन को बताता है। जब किसी कंपनी का कर्ज उसकी नेटवर्थ से ज्यादा हो जाए तो रिस्क बढ़ने लगता है। जेंसॉल के पास 1146 करोड़ का डेट है। रिजर्व और इक्विटी 589 करोड़ की है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 2 हो जाता है। मतलब डेट डबल हो चुका है इक्विटी के कंपैरिजन में। इसका मतलब कंपनी के कैश फ्लो में दिक्कत है। मतलब रेवेन्यू तो आ रहा है लेकिन पैसे की अवेलेबिलिटी और रीपेमेंट टाइमिंग का मिसमैच है। सबसे बड़ा सवाल, जेंसॉल ने रेटिंग एजेंसीज को रिपोर्ट किया था कि सब लोन टाइम पर रीपे हो रहे हैं, लेकिन अब रेटिंग डाउनग्रेड हो गया, तो क्या यह फाइनेंशियल मिस रिपोर्टिंग का भी केस है? क्या कंपनी इसको छुपा रही थी? अगर एक बार मार्केट में ट्रस्ट ब्रेक हो जाए तो फंडिंग मिलना मुश्किल हो जाता है ऐसी कंपनीज के लिए। फंडिंग का क्राइसिस, क्या जेंसॉल अपने प्रोजेक्ट्स पूरा कर पाएगा? देखिए, कंपनी के पास माना कि 7,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है जो थ्योरेटिकली तो रेवेन्यू का स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन दिखाता है, लेकिन ऑर्डर सिक्योर करना और उसको एग्जीक्यूट करना दो अलग अलग बातें होती हैं। जेंसॉल ने 244 करोड़ का फ्रेश फंडिंग वारंट्स इश्यू किया था जो मार्च 2024 तक राइज होने वाला था, लेकिन अब तक सिर्फ 140 करोड़ ही आए हैं और बाकी फंडिंग दिसंबर 2025 तक टल गई है। मतलब कंपनी जितने पैसे एक्सपेक्ट कर रही थी उतने नहीं मिले।
तो जब आपके पास कैश फ्लो प्रॉब्लम होती है और आपको नए प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं तो ये एक बड़ा वार्निंग सिग्नल होता है। देखिए, प्रमोटर ने 82% शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं। यह तो एक और रेड फ्लैग है। जब किसी कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर्स लोन के लिए गिरवी रखेंगे तो इसका एक बड़ा इंपैक्ट आता है। देखिए, जेंसोल के प्रमोटर के 82% शेयर्स प्लेज हो चुके हैं, जो सितंबर 2024 में 80% थे। अगर स्टॉक प्राइस और गिरता है तो लेंडर्स और शेयर्स बेच सकते हैं, जिससे और गिरावट हो सकती है। नॉर्मली हाई ग्रोथ कंपनीज में प्रमोटर्स शेयर्स प्लेज नहीं करते, लेकिन जेंसोल में रेशियो 85% तक पहुंच चुका है। प्रमोटर्स ने कल ही टीवी पर बायबैक अनाउंसमेंट करी थी, पर क्या किया? हुआ इसका उल्टा। प्रमोटर्स सोल्ड 8 लाख शेयर्स आफ्टर दैट। रिटेलर की तो लग गई। हालांकि कहा जा रहा है कि डेट रीपेमेंट के लिए प्लेज शेयर्स जो हैं उनको बेचा गया, पर है तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ धोखा ना। क्या सेबी इसकी जांच करेगी? ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी एक और प्रॉब्लम है इसके लिए। ये जेंसोल की सब्सिडरी है। ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी भी स्ट्रगल कर रही है। कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही। एनसीडीज जो है इनके नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, जिनसे आप लोन लेते हैं, उस पे भी डिफॉल्ट कर दिया है। इसका इंपैक्ट जेंसोल पे भी पड़ेगा, क्योंकि एक स्ट्रगलिंग सब्सिडरी का फाइनेंशियल हेल्थ वीक होने का मतलब है कि जो पेरेंट कंपनी है उसकी पोजीशन और रिस्की हो जाती है। जेंसोल के मैनेजमेंट का क्या क्लैरिफिकेशन आया है? क्या इन्वेस्टर्स अब भरोसा कर सकते हैं? देखिए, जब रेटिंग डाउनग्रेड हुआ जेंसोल के हिसाब से, जेंसोल के मैनेजमेंट के हिसाब से, वो तुरंत सामने आई और अपना पक्ष रखा। उनका कहना है कि लिक्विडिटी का इश्यू सिर्फ शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म में बिजनेस स्ट्रांग है। 7,000 करोड़ की ऑर्डर बुक फ्यूचर ग्रोथ को इंडिकेट करती है, पर पैसे होने चाहिए ना भाई 7,000 करोड़ ऑर्डर बुक को फुलफिल करने के लिए। रेवेन्यू 42% बढ़ गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 89% ऊपर है और नेट प्रॉफिट 34% ऊपर है। 665 करोड़ का डेट रिड्यूस करने के लिए 230 करोड़ की रीपेमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इंप्रूविंग द कंपनीज डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम 1.95 टू अ मोर मैनेजेबल रेशियो ऑफ 0.8। लेकिन इन्वेस्टर्स कन्विंस नहीं हो रहे और स्टॉक्स अभी भी गिर रहा है। देखिए, जेंसोल के शेयर होल्डर के लिए मेरा सवाल है, एक रेटिंग एजेंसी ने इतना लेट क्यों फ्लैग किया? पहले से रेड फ्लैग दिखाते तो पब्लिक को फायदा होता, बच जाती। उसको क्यों इग्नोर किया? 2, रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे रिस्क पहले कैसे आइडेंटिफाई करें? एसएमई कंपनीज में ऐसे केसेस बहुत कॉमन हो रहे हैं। 3, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स लॉसेस का क्या करेगी? क्या प्रमोटर अपनी पर्सनल फंडिंग से शेयर्स खरीद के कॉन्फिडेंस बनाएंगे मार्केट में? 4, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या और गिरावट आएगी? देखिए, कंपनी का कहना है कि 3 महीने में रेटिंग इंप्रूव हो सकती है, लेकिन तब तक शेयर होल्डर्स लोअर सर्किट में फंस कर क्या बैठे रहेंगे? देखिए, मंथली 20 करोड़ का रीपेमेंट पेंडिंग है। अगर सिचुएशन और बिगड़ी तो क्या होगा? मेरे कुछ फाइनल विचार हैं इसके ऊपर। देखिए, क्या जेंसोल टर्न अराउंड करेगा या ये एक वार्निंग है? देखिए, अगर जेंसोल अपने डेट का टाइमली रीपेमेंट प्रूफ करे और कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग करे और प्रमोटर अपनी प्लेज शेयर रिड्यूस करे तो शायद एक टर्न अराउंड हो सकता है। लेकिन जब मेंबर्स और नरेटिव्स अलाइन ना हो तो कॉशन आपके लिए, मेरे लिए बेटर है। आपका क्या सोचना है? जेंसोल एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है या अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी? कमेंट में बताएं और दोस्तों के साथ ये भी वीडियो शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वैसे अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं और राइट नॉलेज एंड स्किल अक्वायर करना चाहते हैं तो यू कैन विजिट praveenkhaitan.com फॉर सेल्फ स्टडी पैक, या फिर अगर मेरे से लाइव क्लास चाहते हैं तो यू कैन विजिट iplaneducation.com।
and must check out HDFC Ergo Optima Secure as per your need. I am giving link in description. मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा प्यारे दोस्तों।